नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है और आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं मोदी केयर बिजनेस को पिछले 4 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। ये बिजनेस मैंने 4 साल पहले एक छोटी सी पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के लिए शुरू किया था। मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करना चाहती थी, कुछ अर्न कर एक इनकम पिलर मैं बनना चाहती थी और मैं कुछ ढूंढ रही थी 4 साल पहले। तभी लाइफ में मोदी केयर मिला। जब मोदी केयर मिला था दोस्तों, तो 2 बातें समझ में आई थी। पहली बात ये समझ में आई थी कि साबुन, सरफ, तेल, शैम्पू का बिजनेस है जो मेरे घर में सालों से काम में आ रहा है और सालों तक काम में आने वाला है, और ये प्रोडक्ट मैं लूंगी ही लूंगी या मेरी पीढ़ियां लेंगी ही लेंगी। दूसरी बात मुझे ये समझ में आई थी कि मोदी केयर मुझे इसी प्रोडक्ट की दुकान को बदलकर कह रहा है कि पैसे आ सकते हैं, लेकिन आज से पहले मुझे किसी भी ब्रांड ने नहीं कहा था कि पैसे आ सकते हैं। तो मुझे लगा संभावना तो है, पैसे आ तो सकते हैं, तो मेरा कोई लॉस नहीं है। या तो पैसे आएंगे और या पैसे नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो बल्ले बल्ले, मैं तो कुछ ऐसा ढूंढ ही रही थी कि जिससे मुझे अर्निंग हो, और अगर पैसे नहीं भी आएंगे तो आज से पहले मुझे कौन सा पैसे आ रहे थे, तो मेरा कोई लॉस नहीं था। यही सोचकर दोस्तों मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। 160 रुपए की इनकम से इस बिजनेस को शुरू किया था और 4 सालों में आज वो इनकम 2.25 लाख रुपए मंथली इनकम में कन्वर्ट हो चुकी है। ये हमारी फैमिली इनकम है दोस्तों। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों लोग इस बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड करते हैं और मैं अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ अपनी सक्सेस की जो शेयर है, अपनी सक्सेस की जो जर्नी है, वो आपके साथ शेयर करने आती हूँ। मैं आपको बताने आती हूँ कैसे इन 4 सालों में मैंने 160 रुपए की इनकम को 2.25 लाख रुपए में कन्वर्ट किया और कैसे आप सब भी इस जर्नी को पार कर सकते हैं। सो आर यू रेडी? आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा लोग होते हैं। ये लोगों का बिजनेस है। पर दूसरी सच्चाई ये भी है कि लोगों को लगता है कि हमारे पास लोग ही नहीं है, हम कहाँ से लाएं लोग। हालांकि हमारी फोन के अंदर हम अगर एक कॉन्टैक्ट लिस्ट कोई एक व्यक्ति अपनी फाइंड आउट करे तो 300 से 500 लोग तो एक हाउसवाइफ के फोन में भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होते हैं। लेकिन फिर भी जब बिजनेस में लोगों से बात करने की बारी आती है तो हमें लगता है हमारे पास तो लोग ही नहीं है। और इस बिजनेस में सक्सेसफुल वही होता है जिसके पास जितने ज्यादा लोग होते हैं। इसी लोगों की लिस्ट को हम लोग नाम देते हैं प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। यानी जिसकी जितनी बड़ी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होती है दोस्तों, वो उतना ही बड़ा इस बिजनेस में पैसा कमाता है, मोदी केयर में पैसा कमाता है। तो आज मैं आपको 10 ऐसे स्टेप बताने वाली हूं जिन स्टेप्स को अगर आप काम में लेंगे तो डेफिनेटली आप मोदी केयर से बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर पाएंगे और आप एक ऐसी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना शुरू हो जाएंगे। आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा, वो फॉर्मूला काम में लेने से आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट दिन पे दिन बड़ी होती जाएगी। और यही तो करना है, जितनी बड़ी जिसकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट उतना बड़ा उसके अकाउंट में पैसा, राइट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे 10 स्टेप जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को बिगर 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 बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप, मेरी जो स्टेप है वो ये है कि इंक्लूड एवरीवन। आप जब प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आपको इंक्लूड करना है एवरीवन को। यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि कौन बिजनेस कर सकता है या कौन बिजनेस नहीं कर सकता है। ऐड नेम एवरीवन, हर किसी का नाम आपको लिस्ट में ऐड करना है जो आपकी फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या जो आपके मेमोरी जॉगर में है। आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ नाम ऐड करते जाना है अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर। पहला स्टेप। दूसरा, आपको क्या करना है इंक्लूड एवरीवन में, होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। आपको ऐसा समझना है कि ये पूरी दुनिया आपके लिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। ये पूरी दुनिया 125 करोड़ की आबादी में हर कोई नहाता है, हर कोई कपड़े धोता है, हर कोई साबुन काम में लेता है, हर कोई चाय पीता है। वो सब लोग आपकी मार्केट हैं, वो सब लोग मोदी केयर कर सकते हैं और वो सब आपके साथ मोदी केयर में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो आपको पूरी दुनिया को, पूरी
होल वर्ल्ड को अपनी मार्केट के रूप में देखना है कि ये सब मेरे साथ मोदी केयर कर सकते हैं। आप किसी को जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। दूसरा, एवरीवन इज वेलकम, लाइक हर किसी को आपने वेलकम करना है। जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पुराने जो कलीग्स हैं, कहीं आपने प्रीवियस जॉब की हो वहां के जो कलीग्स हो आपके, एवरीवन इज वेलकम। हर कोई जो भी व्यक्ति आपके माइंड में आता है उस व्यक्ति का आपने नाम अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में इंक्लूड करना है। तो पहला स्टेप हमारा है इंक्लूड एवरीवन, हर किसी को आपने इंक्लूड करना है अपनी लिस्ट के अंदर, राइट। जो दूसरा स्टेप हमारा है, चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग एंड सेविंग, राइट। चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग एंड सेविंग, यानी कि आपको अपनी सोच को बदलना है सेलिंग वाली। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब इंसान ज्वाइन करता है ना, तो फर्स्ट डे उसके दिमाग में कैसी वाली चीज सेट होती है कि मुझे बेचना पड़ेगा, मुझे साबुन सरफ तेल जाके किसी को बेचना पड़ेगा। तो आपको वो बेचना वर्ड, वो सेलिंग वर्ड अपनी पर्सपेक्टिव से हटाना है, अपनी सोच से हटाना है, अपनी सोच को बड़ा बनाना है। अपनी बेचने वाली सोच से आपने इस बिजनेस में खुद को इस सोच में कन्वर्ट करना है शेयरिंग एंड सेविंग। यानी ये बिजनेस बेचने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस शेयरिंग और सेविंग करने का है। यानी आपने बिजनेस शेयर करना है और ये बिजनेस सेव करना है। जब हम सब कुछ बांट सकते हैं तो फिर ये अपॉर्चुनिटी क्यों ना बांटी जाए। आप एक बात बताइए, आप सब कुछ तो बांटते हैं, हमें तो सिखाया ही जाता है कि हर चीज को बांट कर खाया जाए। बचपन से सिखाया जाता है कि बच्चों को सिखाया जाता है आप बांट कर खाओ, बांट कर बच्चों को बोला जाता है शेयरिंग करो, शेयरिंग इज गुड। स्कूल्स में सिखाया जाता है शेयरिंग इज गुड। तो सब कुछ जब बांटा जाता है तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जब हिंदुस्तान में अवेलेबल है, जिस अपॉर्चुनिटी को अगर कोई इंसान अपनी रेगुलर लाइफ में ले ले तो उस व्यक्ति की लाइफ में आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आप एक बहुत बड़े चेंज का कारण बन सकते हैं उस व्यक्ति की जिंदगी में। यानी उस व्यक्ति की जिंदगी को आप शायद जीरो से हीरो, आप फर्श से अर्श पर लेकर आ सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। आपको ये वाली सोच रखनी है, आपको ये सोच रखनी है कि मैं अगर किसी व्यक्ति से मोदी केयर की बात करने जा रही हूँ या बात करने जा रहा हूँ तो उस व्यक्ति की लाइफ को मैं चेंज कर सकता हूँ। उस व्यक्ति की जो वो जरूरतें हैं, जो वो जिस चीजों से वो परेशान है, वो सब चीजों को हम कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। तो ऑलवेज अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा बनना है, अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को बड़ा बनाना है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि किसको क्या जरूरत है जिंदगी में, आप ये सोचेंगे कि आपको इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयरिंग एंड सेविंग आपको शेयर करना है और उन्हें बताना है कि इस बिजनेस में कैसे कैसे चीजें, कैसे कैसे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम इन प्रोडक्ट्स को काम में लेते हैं, राइट। तो पहला स्टेप आपने लेना है इंक्लूड एवरीवन। दूसरा स्टेप आपको लेना है चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग एंड सेविंग, राइट। तीसरा स्टेप जो हमारा होगा, मेक योर लिस्ट इन अ डायरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों कि आपको जो अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, आपको जो वो लोगों के नाम लिखने हैं, वो मेक श्योर कि आप किसी डायरी में लिखें। बिकॉज डायरी में लिखने से क्या होता है, एक तो वो चीजें आपके पास रिकॉर्डेड हो जाती हैं, डायरीज खोती नहीं है। अदरवाइज अगर आप उसको किसी पेपर पे लिख देंगे या सपोज आपने अपने बच्चे की स्कूल की नोटबुक की बैक साइड पे लिख लिया, तो मे बी अगर वो हो सकता है कि बच्चे नेक्स्ट क्लास में गया तो वो बुक भी आप किसी को सेल कर दें या किसी को दे दें, तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जो है, जो आपने इतनी मेहनत से बनाई, वो लूज हो सकती है। तो ऑलवेज जब आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो मेक श्योर आप एक सुंदर सी डायरी लीजिए, बिकॉज वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए है। और उस डायरी में आप उस लिस्ट को क्रम वाइज बनाना शुरू कीजिए। लिस्ट बनाते समय आपको 3 चीजें ऐड करनी होती हैं। उस व्यक्ति का नाम उस लिस्ट में जरूर होना चाहिए, उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर और उस व्यक्ति का प्लेस, यानी वो व्यक्ति आपको कहाँ मिला या वो व्यक्ति कहाँ रहता है। कोई भी एक क्लू कि जिस व्यक्ति को, सपोज आप किसी व्यक्ति से मेट्रो में मिले और उस लेडी का नाम सीमा है,
सपोज आप किसी और सीमा से भी मिले और वो लेडी को आप बैटरी रिक्शा में मिले, तो आपके लिए जज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जब आप उन लोगों को फॉलो अप करेंगे। तो मेक श्योर आप प्लेस में एक छोटा सा क्लू अपने लिए लिख लीजिए कि कौन व्यक्ति आपको कहाँ मिला, तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग आपको रिकॉग्नाइज करने में वो चीज ईजी रहती है, राइट। तो आपने लिस्ट बनानी है, सुंदर सी लिस्ट बनानी है और एक बहुत सुंदर सी डायरी में बनानी है, क्योंकि वो डायरी जरिया बनने वाली है दोस्तों आपके सपनों को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देने वाली है, राइट। फोर्थ जो स्टेप होगा, लुक फॉर पीपल हु आर बिग ड्रीमर देन यू। आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो लोग बड़े सपने देखते हैं। आप बड़े सपने देखने वाले लोगों को ढूंढिए। सी गाइस, इस बिजनेस में हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लोगों को लगता है जरूरतमंद लोगों को ढूंढना है। हम किसी रिक्शे वाले से, आपको करनी बात सबसे है, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक व्यक्ति की तो ऑलरेडी इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, उसको तो मोदी केयर की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों बात करूं। आप ये सोचो, अगर उस व्यक्ति के 4 बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं, दैट मीन्स वो व्यक्ति कितना बड़ा ड्रीमर है, उसके कितने सारे सपने होंगे। वो व्यक्ति लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, और अच्छी बात है सेटिस्फाइड ना होना। तो वो व्यक्ति तो अपने बड़े से बड़ा खुद को अचीव करना चाहता है ना अपनी लाइफ में, तो ऐसे लोग ही तो हमें चाहिए। तो आप हमेशा जब भी लोगों के साथ, आप हर श्रेणी के, हर कैटेगरी के लोगों से बात कीजिए। आप अपनी क्लास के लोगों से भी बात कीजिए, आप अपने से लोअर क्लास के लोगों से भी बात कीजिए, लेकिन मेक श्योर अपने से हाई क्लास लोगों से भी बात कीजिए। बिल्कुल हिचकिचाइए मत, क्योंकि जो लोग बड़े सपने देखते हैं वो लोगों को तो मोदी केयर का बिजनेस और भी जल्दी समझ में आता है, क्योंकि वो लोग तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को और जल्दी ग्रैब करते हैं कि हाँ, हम तो ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज ढूंढ ही रहे हैं कि जिससे हम अपने सपनों को, अपनी जिंदगी को और भी बेहतर से बेहतर बना सकें। और वैसे भी किसी ने सच कहा है, कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। तो आपको भी उसी फॉर्मूले पे काम करना है। आपको कभी नहीं सोचना कि कोई व्यक्ति तो मेरी बच्चे का डॉक्टर है, मैं बच्चे के डॉक्टर के साथ कैसे शेयर करूं, उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास तो गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा क्लिनिक है, मैं कैसे उनसे बात करूं। आपको नहीं सोचना, आप सिर्फ उनके साथ शेयर कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। आपका काम सिर्फ शेयरिंग करना है। कौन व्यक्ति करेगा नहीं करेगा वो सोचना आपका काम नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो लोग बड़े सपने देखते हैं, जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं और वो उन सपनों को पूरा करने के लिए दिलो जान लगाने के लिए तैयार रहते हैं, राइट। तो ऑलवेज बड़े सपने वाले लोगों को आपको ढूंढना है और उन लोगों का नाम अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में आपको लिखते जाना है, राइट। 5वां जो हमारा स्टेप है दोस्तों, मेक अ लिस्ट विद योर स्पाउसेस एंड योर फैमिली। अगर आप मैरिड हैं, आप हस्बैंड हैं, तो अपनी वाइफ को साथ में बिठाइए एंड दोनों लोग मिलकर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए। अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को साथ में बिठाइए और दोनों लोग बैठकर लिस्ट बनाइए। और अगर आप अनमैरिड हैं अनफॉर्चुनेटली अभी तक, तो आप अपनी मदर को, अपने फादर को, अपनी ब्रदर को, अपने सिस्टर को, अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर बिठाइए। अगर आपके घर में 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो आप 5 लोग बैठकर प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनाइए। उससे होगा क्या, अगर आपने बोला कि हमारे कुल्लू वाले मामा को ज्वाइन करा सकते हैं, तो कुल्लू वाले मामा के साथ हो सकता है आपकी मम्मी 4 रिश्तेदारों के नाम आपको और सजेस्ट करेंगी कि कुल्लू वाले मामा के साथ तो शिमला वाली मेरी एक सिस्टर भी है, मेरी बुआ की लड़की है, उनका भी नाम लिख लो, उनसे भी बात कर लो। आपकी हो सकता है जब आप अपने ससुराल की बात करेंगे, आपने लिखा कि आपका कोई सपोज आपका कोई ब्रदर इन लॉ है, आपने उनका नाम मुकेश करके लिखवाया, तो आपकी अगर वाइफ वहां बैठी होगी तो वो सडनली आपको बोल सकती है कि मेरे मामा जी की बेटी हैं, हम उनका भी नाम ऐड करते हैं, हम उनसे भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे। तो आप तो उनको नहीं जानते ना, आप तो सिर्फ क्लोज लोगों को जानते हैं, बट अगर आपके स्पाउसेस साथ में बैठे होंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो बड़ी बनने में हेल्प करेगी। क्योंकि वहां पर अगर हर कोई अपने अपने रिव्यूज देगा, हर कोई अपनी अपनी तरफ से एक एक नाम हर रिलेशन में ऐड करेगा, तो आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बनकर तैयार हो जाने वाली है। और बड़ी और जल्दी लिस्ट बनाने का ये फॉर्मूला है कि आप सब लोग मिलकर बैठिए, क्योंकि अगर आप बैठेंगे तो आप सिर्फ एक नाम लिखेंगे, लेकिन अगर आपके साथ आपकी फैमिली के 4 लोग और बैठे हैं और वो 4 लोग भी अगर एक एक नाम देंगे, तो आपकी लिस्ट में 1 मिनट में 5 नाम ऐड होंगे, राइट। और वो 1 मिनट में, हर मिनट में अगर 5 नाम ऐड होंगे, तो आप सोचिए आपकी लिस्ट जल्दी भी बनेगी और बड़ी भी जरूर बन जाएगी। उसके बाद जो हमारा 6th स्टेप है, डू नॉट प्री जज पीपल्स। आपको लोगों को प्री जज नहीं करना होता है।
क्यों नहीं करना होता है? जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं, आप ये मत सोचिए कि कुल्लू वाले मामा जी से बात करूं या ना करूं, उनके पास तो पैसा है, उनके पास तो अच्छी गाड़ी है, उनके बच्चों की तो गवर्नमेंट जॉब है, या वटेवर, जो भी। आपको कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी मत सोचो कि कोई करेगा नहीं करेगा, उनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, वो तो सेटल्ड है अपनी लाइफ में, वो तो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं, या वो तो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है। कुछ नहीं सोचना, नथिंग। नेवर प्री जज वाइल यू आर मेकिंग लिस्ट। जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो आपको कुछ भी प्री जज नहीं करना है। जस्ट जो भी व्यक्ति का नाम आपके माइंड में आया, आपने जस्ट उस नेम को उठा के अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर एंटर कर लेना है। आपको कोई भी प्री जज का जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, वो सबसे खतरनाक है। प्री जजिंग जो लोग करते हैं ना, उन लोगों के साथ पता है क्या होता है? मेरे साथ अभी एक किस्सा हुआ। मैंने एक व्यक्ति को भिवाड़ी में ज्वाइन करवाया, और जब मैंने उनको ज्वाइन करवाया तो वो मेरी जूम मीटिंग में आए। आजकल तो जूम मीटिंग चल रही है। तो उनके भतीजे ने, वो गंगानगर रहते हैं, उन्होंने भी मोदी केयर ज्वाइन किया हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली वो भी हमारी ही टीम में कहीं ज्वाइन है। तो जब वो लोग दोनों एक ही मीटिंग में थे, क्योंकि दोनों की अपलाइन तो मैं ही थी, बट दोनों के ग्रुप्स अलग हो गए। एक मेरे डायरेक्ट में हो गए और एक मेरे ग्रुप में कहीं नीचे कहीं डायरेक्ट में हो गए। तो वो दोनों लोग जब सेम मीटिंग में थे तो दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, तो उन्होंने अपने चाचा जी को कॉल किया कि चाचा जी, आप मोदी केयर की मीटिंग में आज मुझे दिख रहे थे, पल्लवी मैम की, तो आप कैसे जानते हो मोदी केयर? तो वो कहते हैं, हाँ मैंने तो 2 महीने पहले मोदी केयर का बिजनेस ज्वाइन किया है। तो अब वहां से उनके भतीजे कहते हैं, अरे मैंने भी चाचा जी 4 महीने पहले किया था, लेकिन मुझे तो लगा आप शायद इस बिजनेस में ना इंटरेस्टेड ही नहीं होगे। चाची जी की इतनी अच्छी जॉब है, आप रिटायर्ड हो, मुझे लगा आपको क्या जरूरत है। तो उन्होंने बोला, भैया तूने कैसे सोचा कि मुझे जरूरत नहीं है इस बिजनेस की? मुझे तो जरूरत है, इतना अच्छा बिजनेस है, घर पे बैठ के हो जाता है, मैंने तो 16% लेवल भी कर लिया 2 महीने में। तो ये होता है प्री जज करने का नतीजा। अगर उस व्यक्ति ने प्री जज ना किया होता तो आज उसके चाचा जी उनके डाउनलाइन होते और उनका एक 16% लेग बनकर तैयार हुए होते। तो आपको भी प्री जज नहीं करना, नहीं तो प्री जज करने से क्या होगा? आप कभी किसी रिकॉग्निशन प्रोग्राम में जाओगे और आपके स्टेज पे दिखेगा आपके मामा जी का बेटा सीनियर डायरेक्टर बन के आ रहा है, और तब आपको लगेगा, ओ शिट, इनसे तो मैंने बात ही नहीं की, मुझे तो लग रहा था ये करेंगे ही नहीं, ये तो ऑलरेडी इतनी अच्छी जॉब में है, इनके पास तो सब कुछ है। ओ शिट, गलती हो गई। तो वो ओ शिट आपको ना करना पड़े, इसके लिए आपको प्री जजिंग से दूर रहना है। प्री जज में आपको परहेज करना है जब आप नेम लिस्ट बनाएंगे। तो नेम लिस्ट इसलिए बहुत जरूरी होती है दोस्तों, और किन बातों का ध्यान रखना है वो हम आपको 1 बाय 1 बता ही रहे हैं। उसके बाद सातवां स्टेप होता है एन आवर ऑफ पावर, यानी 1 घंटा जो आपको पावर देता है। आपको लिस्ट बनाने के लिए रोज 1 घंटा देना है। देखिए, आपको 1 घंटा क्यों देना है? जब हम किसी जॉब में जाते हैं तो वहां पर हम पूरे 8 घंटे की जॉब करते हैं। आपकी जॉब है लिस्ट बनाना, इट्स अ जॉब, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लिस्ट बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है लिस्ट बनाना। सेल्फ यूज के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है, दैट इज अ मेकिंग लिस्ट। तो आपको लिस्ट बनाने के लिए रोज 1 घंटा देना है। आप 1 घंटा नहीं दे सकते, आप आधा घंटा दीजिए, पर डेली देना है, रूटीन से देना है। सारी फैमिली वाले लोग बैठिए और आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय आपको कंफर्टेबल मिलता है उस समय पर बैठिए और अपने लोगों के नाम उस लिस्ट में डेली ऐड कीजिए, क्योंकि डेली हम कुछ नए लोगों के साथ ऐड होते हैं, नए लोगों से बात करते हैं। कोई ना कोई फैमिली में मेंबर किसी ना किसी नए पर्सन से मिलता है, तो उस नए पर्सन का नाम मेक श्योर आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग लिस्ट बनाने की हैबिट को डेली करेंगे। आप डेली 1 घंटा डिसाइड करेंगे, डेली आधा घंटा एक टाइम बना लेंगे और आप उस लिस्ट को बनाएंगे। तीसरा, क्रम में बनाइए। क्रम में कैसे बनाना है? आप सपोज अपनी नानी के घर की अगर लिस्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले नानी के घर में हेड कौन है? आपके नाना नानी जी, उनको लो। फिर उनकी फैमिलीज में आप किन किन को जानते हो, आप नाना जी की फैमिली में किसको जानते हो, आप नानी की फैमिली में किसको जानते हो, उन लोगों के नाम लिखो। फिर नाना जी के कितने भाई हैं, आप सीरियल वाइज भाई में जाओ, फिर भाई के कितने बच्चे हैं, फिर उन लोगों के नाम लिखो जिन जिनको आप जानते हो अगर तो। फिर नाना जी के कितने आपके मामा मामी मासी कितने हैं, उन लोगों के नाम लिखो। फिर जब उन लोगों के नाम है फिर उनके बच्चों में जाओ, फिर उनकी फैमिलीज में जाओ, फिर नानी जी की फैमिलीज में जाओ, उनके कितने ब्रदर हैं, उनके कितने भाई हैं, जितनी भी आप रिलेशनशिप में आप जानते हैं लोगों को, जिनके साथ आपकी नमस्ते है, कभी
फैमिली फंक्शंस में, उन सब लोगों के नाम आपको उस लिस्ट में सीरियल वाइज लिखने हैं। तो जब भी आप लिस्ट बनाएंगे तो ऐसा नहीं है पहले आपने मासी का नाम उठा के लिख लिया, फिर आप नाना जी पे आ गए, फिर नाना जी का भाई आपको याद आ गया, फिर नाना जी के भाई का बेटा याद आ गया, फिर ऐसे नहीं, आपको सीरियल वाइज जाना है। क्योंकि जब आप सीरियल वाइज जाएंगे तो आप किसी को भी मिस नहीं कर पाएंगे, आपको वो याद रहेगा कि अभी तो मैं नाना जी के भाई पे हूँ, भाई के बच्चों पे हूँ, तो आप फिर नेक्स्ट क्रम पर आ पाएंगे और कोई भी व्यक्ति आपसे छूटेगा नहीं। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में अगेन याद दिला दूं, सबसे इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं। आपको करोड़पति बनाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। 8वां स्टेप, एक्सपैंड योर लिस्ट। अपनी लिस्ट को एक्सपैंड करते जाना है, बड़े से बड़ा बनाता जाना है। कैसे? अगर आप मामा को याद करोगे तो उनके आसपास के लोग याद आएंगे, आप मासी को याद करोगे तो मासी के आसपास बहुत लोग हैं, उनकी कोई ऐसी पड़ोसन, ऐसी कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जो उनकी बहुत क्लोज हों और आपकी भी उनसे दुआ सलाम हो। आप जब अपने चाचा के पास जाएंगे तो चाचा के भी पड़ोसी हैं, चाचा के आसपास के लोग याद आएंगे, आपकी चाची जी के मायके वाले लोग आपको याद आएंगे। तो आपकी लिस्ट एक्सपैंड होगी कब? जब आप किसी एक रिलेशनशिप पे जाते हैं तो उस रिलेशनशिप के चारों तरफ घूमिए, देखिए उस व्यक्ति के इर्द गिर्द कौन कौन है और उस इर्द गिर्द वाले व्यक्ति का नाम भी आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर एंटर करते जाइए। जिससे होगा क्या? आपकी लिस्ट बड़ी से बड़ी लगातार बनती जाएगी। 9वां स्टेप होता है यूज टूल्स ऑलवेज। हमेशा आप टूल्स को इस्तेमाल कीजिए प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने के लिए। हमारे फोन में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, हमारी फैमिली के होते हैं, हमारे नेबर्स के भी बनाए हुए होते हैं, हमारी सोसाइटीज के होते हैं। आप पुरानी एल्बम्स काम में ले सकते हो। आप किसी पुरानी एल्बम को उठाइए, तो आप जब पुरानी एल्बम उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे पुराने लोग देखने को मिलते हैं, तो उन पुराने लोगों के नाम नंबर आप लिख सकते हो कि अच्छा ये हमारी बहुत पुरानी नेबर थी, ये हमारी मम्मी की बहुत अच्छी बोलचाल थी, अच्छा इनके बच्चों से बात करनी है, तो लिखिए उनका नाम प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में। आप फेसबुक पे जाइए, फेसबुक में अपनी फ्रेंड लिस्ट को देखिए आपकी फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन लोग हैं। तो कई लोग आपको याद भी नहीं होंगे, लेकिन वो लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में होंगे, फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में ऐड होंगे आपके साथ, जिनको आप जानते नहीं हो। आप जब भी कोई फोटो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो वहां पे आपको जो वो लाइक्स मिलते हैं ना, यूज दिस लाइक्स, आप इन लाइक्स को यूज कीजिए। देखिए कौन कौन व्यक्ति आपकी फोटो को लाइक कर रहा है, तो उन लोगों को आप अप्रोच कीजिए इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस की खूबसूरती के बारे में उन लोगों से बात कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए उन लोगों को। तो ये सब जो टूल्स हैं, ये टूल्स हैं, इन सब टूल्स को आपको काम में लेना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पुरानी फोटोग्राफ्स आपकी डायरेक्टरी घर की, इन सब चीजों को आप काम में लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेल्प ऑल योर एसोसिएशंस। जो भी लोग आपने इस बिजनेस में ज्वाइन करवाए हैं, आपके जो एसोसिएट्स हैं, इन बिल्डिंग देयर लिस्ट। आपको हेल्प करनी है आपके एसोसिएट्स की इन देयर बिल्डिंग लिस्ट। उन लोगों की लिस्ट बनवाने में उनकी आपको हेल्प करनी है। आपने किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में जब इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि वो व्यक्ति प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करे। सेल्फ यूज करने के 4-5 दिन के बाद आप उससे पूछिए कि उसको प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं। जब वो आपको बोलेगा मुझे, क्योंकि मोदी केयर के प्रोडक्ट तो सबको अच्छे ही लगते हैं, तो आपको बोलेगा प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, देन फिर आप उनको बोलिए अच्छा अब आप ये बताओ आप ये प्रोडक्ट किन किन लोगों को यूज करवाना चाहते हो, कौन कौन लोग ये प्रोडक्ट आपके रिश्तेदारी में, आपके नेबर्स में कौन कौन लोग ये प्रोडक्ट काम में लेते हैं। वो बोलेगा सभी लेते हैं, फिर बेसिक प्रोडक्ट है, ये तो हर कोई काम में लेता है। वेरी गुड। तो अब आप एक लिस्ट बनाइए, आप एक 25 लोगों की लिस्ट से शुरुआत करवाइए। बैठिए उनके साथ बैठिए। अगर आप जा नहीं सकते हैं तो जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, वीडियो कॉल ऑर्गेनाइज कीजिए, कॉल पे आप रहिए और 25 लोगों की नाम की लिस्ट उनकी एक तैयार करवाइए, ताकि ये लिस्ट बनाने का श्री गणेश उनका शुरू हो जाए। तो आपके बैठ के उनके साथ लिस्ट बनवानी है। और एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जो भी आपके नए एसोसिएट्स हैं, जो भी आपकी नई ज्वाइनिंग्स हैं मोदी केयर में आपके साथ, आपको उन लोगों के साथ 7 से 10 दिन के अंदर, जब उन्होंने मोदी केयर को ज्वाइन किया तब से 7 से 10 दिन के अंदर आपको उन लोगों की लिस्ट बनवानी शुरू कर देनी है। मतलब 7 से 10 दिन के अंदर में उनकी लिस्ट बननी शुरू हो जानी चाहिए। 25 लोग, 50 लोग, कुछ मिनिमम लोगों के साथ आप उनकी लिस्ट रेडी करवाइए। फिर आप उनको ये स्टेप बताइए जो मैंने आपको बताए, ताकि वो इस लिस्ट को आगे कंटिन्यू अपनी
रख पाएं। तो सारे के सारे जो मैंने आपको 10 स्टेप्स बताए, आई होप ये स्टेप्स आपकी हेल्प करेंगे एक बड़ी और एक बेहतरीन लिस्ट बनाने में, और इस लिस्ट के माध्यम से आप बहुत बड़ी एक लिस्ट बनाने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर कि इस बिजनेस का, ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई आपका लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से हो जाता है, पार्ट टाइम में हो जाता है, जब चाहो तब कर सकते हो, सब कुछ सही है इस बिजनेस के साथ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी 80% ऑफ पीपल इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 3 महीने के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लिस्ट नहीं बनाते। उन्होंने कभी लिस्ट ही नहीं बनाई होती कि उनको ये बिजनेस किसके साथ बांटना है, किसके साथ वो शेयर करनी है अपॉर्चुनिटी। वो सिर्फ इस बिजनेस को सेलिंग का बिजनेस समझते हैं, सिर्फ बेचने का बिजनेस समझते हैं। सिर्फ वो जब भी किसी के घर जाते हैं तो एक ही पर्सपेक्टिव लेके जाते हैं, एक ही माइंडसेट के साथ जाते हैं कि सामान बेचना है। और ट्रस्ट मी दोस्तों, आपका सामान खरीदने के लिए कोई आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। जब आप अपनी सोच बदल देंगे कि आप तो किसी को कुछ देने जा रहे हो, आप तो शेयरिंग और सेविंग, आप उसके साथ शेयरिंग करने जा रहे हो, सेविंग का फॉर्मूला कि साबुन सरफ तेल तो इस्तेमाल कर ही रहे हो जी, मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे सेविंग कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, घर ले सकते हो, फॉरेन ट्रिप ले सकते हो। तो आप जब उसके साथ शेयरिंग करेंगे विद सेविंग, तो उस व्यक्ति को आपकी अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी। एंड दोस्तों, वो जो 20% लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं ना, जो कुछ समय में ही लाखों लाखों रुपए महीना कमाते हैं, सिर्फ यही रीजन है कि वो लोग अपनी सोच को बदल देते हैं। वो लोग अपनी सोच को शेयरिंग और सेविंग के ऊपर, सारा का सारा खेल सोच का है, राइट। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके काम आएगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, एंड थैंक यू सो मच।